हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेंस कर रहे थे। लेंस में हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या देखा है, उसमें हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला, साइन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस एंड लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस, ये हम लोग देखें किसमें, इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका पावर। क्या है? पावर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए पावर क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको नोट्स ही काम आएंगे उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए कि क्या लिखाया गया है, तो उसको पढ़ के आप उसको एग्जाम में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पावर। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद लिखवा दूंगा, अब उसकी चिंता मत कीजिए। पावर क्या होता है? देखिए लेंस का पावर क्या होता है। लेंस के पावर को बोला जाता है एबिलिटी टू बेंडिंग द रे ऑफ लाइट। लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का मान लिया कोई ये पैरेलल लाइन आ रहा है इधर से, तो एक लेंस आएगा कि वो क्या करेगा, इसको यहीं पे बेंड कर देगा। ठीक है, एक आया कि इसको यहीं पे बेंड करेगा, इस पॉइंट पे बेंड किया। एक लेंस आया है ये क्या कर रहा है, इसको यहां जाके बेंड किया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एक लाइट रो को क्या कर रहा है, बहुत अपने पास, बहुत काफी नजदीक इसको मिला दे रहा है, और एक क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो पैरेलल आते हुए लाइन को क्या करते हैं, एक साइड पे, एक पॉइंट पे कोइंसाइड करवा देता है, उसको मिला देता है। एक क्या कर रहा है, इसको दूर जाके इसको कट करवा रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कन्वर्ज करने का, कि कितना जल्दी वो क्या करता है, लेंस किसी भी रे को कन्वर्ज करे, वो एबिलिटी क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है। एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एबिलिटी कन्वर्ज करने का, जितना जल्दी कन्वर्ज करने का, और वो कॉनकेव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा आपका, डाइवर्ज करने का। ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कॉनकेव बोलूं या कॉन्वेक्स बोलूं, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो ये है आपका पावर। पावर का मतलब, पावर और डिफाइन होता है, देखिए ये तो होगा उसका प्रॉपर्टी के अनुसार। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे कि जितना ज्यादा लाइट का बेंडिंग की क्षमता रहेगा, उसका जो पावर रहेगा, एबिलिटी टू बेंडिंग या एबिलिटी टू डाइवर्जिंग ऑफ एनी रे विच इज पासेस थ्रू द लेंसेज इज नोन एज, क्या कहलाता है, पावर ऑफ द लेंसेज। पावर को और डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। पावर जो होता है वो आपको 1/f, पावर जो होता है वो होता है आपका इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ होता है। ये P इज इक्वल टू 1/f। अब इसका पावर इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, तो इसका यूनिट होता है, पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट, पावर का जो यूनिट होता है ना, उसको बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर बोलते हैं इसको, डी से दिखाते हैं। अब डायोप्टर कब होता है, जब ये ऐसा यूनिट हो गया डायोप्टर, तो फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा, तब मेरा किस में डिफाइन होगा, पावर डायोप्टर में डिफाइन होगा। बात समझ में आई? पावर क्या होता है, पावर होता है एबिलिटी टू बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए लेंसेज। और इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर को 1 फोकल लेंथ। जो आपका एनसीईआरटी में जो डिफिनीशन है ना, वो पावर का जो डिफिनीशन दिया हुआ है, इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो चलिए मैं इसको डिफाइन करो, डिफिनीशन लिख देता। तो ये है पावर का डिफिनीशन। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू बेंडिंग और डाइवर्जिंग ऑफ, लेंस लिखा गया, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। लाइट को बेंड करने की क्षमता या डाइवर्ज करने की क्षमता जो होता है लेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और अगर एक दूसरे अदर लैंग्वेज में बोलिएगा, द पावर ऑफ लेंस इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो पावर होता है
वो फोकल लेंथ का क्या होता है, इनवर्स होता है। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखिए अब पावर फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। एक और देता है, नीचे लिख लेगा इफ, जो आपका जो न्यूमेरिकल कीजिएगा तो मैक्सिमम जो फोकल लेंथ निकालना होगा वो सेंटीमीटर में आता है। किस में आता है, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर में रहेगा तब पावर कैसे होगा, देखिए इफ लेंथ ऑफ द लेंस आर इन सेंटीमीटर, देन पावर इज इक्वल टू क्या होगा, 100/f, क्योंकि जो डायोप्टर तभी डिफाइन होता है जब पावर मीटर, ये फोकल लेंथ मीटर में रहे। इसको अभी हम बताते हैं कि देखिए डायोप्टर क्या आ रहा है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है ना। तो जैसे हम पहले से करते आ रहे थे, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हमको डिफाइन करना पड़ता है कि एक डायोप्टर हम कहते किसको है, एक डायोप्टर हम कहते किसको है। तो यहां मैं कर देता हूं डिफाइन 1 डायोप्टर। यहां मैं कर देता हूं डिफाइन 1 डायोप्टर। आपका टाइम किल ना हो, मैं इसको लिख कर उसको समझा दूंगा। तो ये मैं पावर को डिफाइन किया हूं, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर। देखिए कहता है व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, देन द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। तो लेंस का पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा, यदि P इज इक्वल टू 1/f। तो 1 डायोप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ आपका 1 मीटर हो। दैट इज कहने का मतलब है 1 डायोप्टर कब डिफाइन होता है, जब फोकल लेंथ आपका किस में दिया हो, मीटर में दिया हो। इसको और लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर जो होगा, यूनिट ऑफ जो पावर जो होगा वो क्या होगा, पर मीटर। और इसी को पर मीटर को क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर बोलते हैं। बात समझ में आया, पावर समझ में आया। चलिए एक पावर से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक पावर से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है क्या, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका दिया हुआ कितना, 25 सेंटीमीटर। पावर बिल भी कितना होगा, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। तो आपको पता है P इज इक्वल टू 1/f होता है। अब ये कब, अब ये 1/f होता है कब, जब मीटर में रहता है तब, लेकिन यहां तो सेंटीमीटर में दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100/f लिख सकते हैं ना, 100/f लिख सकते हैं। तो P क्या हो जाएगा आपका, 100/f 25, ये 4 टाइम में कट जाएगा, इसलिए P कितना आएगा आपका, 4 डायोप्टर आएगा। आप इसको 4D भी लिख सकते हैं, डायोप्टर का सिंबल होता है 4D। तो ये आएगा आपका 4 डायोप्टर। अब हम लोग को जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेस। कहने का मतलब है कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज में क्या कहने का मतलब है कि 2 या 3 लेंस को हम कंबाइन करते हैं एक साथ, तो क्या इफेक्ट आता है। जैसे मेनली जो एज ए रीजन होता है, हम लोग 2 लेंस को कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे एक आ गया आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी बार बार कॉनकेव आता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, और एक आ गया आपका कॉनकेव लेंस। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट रिजल्ट मेरा क्या आएगा, अगर दोनों मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो नेट रिजल्ट मेरा क्या आएगा। नेट रिजल्ट करने का मतलब है कि उसके फोकल लेंथ और पावर पे क्या चेंजिंग आएगा, उसके इमेज बनाने की क्षमता पे क्या चेंजिंग आएगा। ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज में। जैसे, और ये कहाँ यूज होता है, ये टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज। वहां 2, एक आईपीस होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा फोकल लेंथ का लेंस रहता है, ताकि हमको टेलीस्कोप से किसको, हेवनली बॉडी को स्टडी करना रहता है ना, इसलिए हम वहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं किसका, पावर ऑफ, सॉरी कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज का। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस लगा के हम लोग क्या करते हैं,
बहुत ही जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में पावर ऑफ ये माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस का यूज करते हैं, जिसमें पावर क्या देता है, कंबाइन करके देता है आपका। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन लेंस को कंबाइन करने पे उसके फोकल लेंथ और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ये है कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज क्या होता है, व्हेन टू और मोर लेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर देन वी गेट द फ्लोइंग सिचुएशन। जब दो या दो से अधिक लेंस को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हम लोग को ये सिचुएशन मिलता है। पहला सिचुएशन क्या है, इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। जैसे मैग्निफिकेशन हमको मिल रहा है, मैं पीछे बताया था मैग्निफिकेशन आप लोग को, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन, मतलब जो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, ये क्या देता है आपको, मैग्निफिकेशन देता है। तो वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है मैग्निफिकेशन। दो या दो से अधिक लेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए जैसे आप लोग देखे होंगे कॉन्वेक्स लेंसेज में क्या था, जब हम इमेज बना रहे थे तो कभी कभी उल्टा इमेज बन रहा था, तो उस इमेज को हमको इरेक्ट करना हो तो हम किसका हेल्प लेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज का हेल्प लेंगे। जैसे हम लोग को टेलीस्कोप में होता है वो उल्टा बना के देता है, लेकिन हम लोग को एक और लेंस होता है जो उसको सीधा बना के हमारे आंखों तक पहुंचाता है। देयर आर नो एनी डिफेक्ट्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंसेज। कहता है कि जो लेंस से इमेज बन रहा है उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। कहने का मतलब कोई डिफेक्ट ना हो, जैसे उसमें एक आ जाता है लेंस जो मटेरियल है वो किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, कांच का बना होता है। अब आपको हम बताए थे कि कांच स्लैब में कि अगर थीन लेंस ना होके थिक लेंस हो जाए तो क्या आ जाएगा, उसमें डेविएशन आने लगेगा। अब ये डेविएशन को कम करने के लिए हमको क्या करना रहता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। इस टॉपिक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज करने का मतलब दो लेंस को कंबाइन करेंगे तो उसके फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होगा, इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। तो पहला जो है ये दो तरह से होता है, व्हेन द lenses are similar और दूसरा है when the lenses are dissimilar। समझ में आ रहा है, ये दो टाइप का, वेन लेंस क्या हो सिमिलर हो तब, और वेन लेंस क्या हो डिसिमिलर हो तब। ये दो टॉपिक है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, आइदर कॉनकेव लेंस व्हेन टू कॉनकेव लेंस, जब आइदर कॉनकेव व्हेन टू कॉनकेव लेंस, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस, बार बार स्लिप ऑफ टंग है दोस्तों, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मेरे टंग पे सबसे ज्यादा आता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स आता ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को आपस में जोड़ेंगे, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो नेट फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना पड़ना है। फिर मान लीजिए एक कॉनकेव हो और एक क्या हो, मान लीजिए दोनों कॉनकेव हो, दोनों कॉनकेव हो तो फिर f1 ये और f2 है, तो नेट फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक कॉनकेव हो और एक क्या हो कॉन्वेक्स हो, तब दोनों के फोकल लेंथ पे हमको क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों क्या हो कॉनकेव हो। अब एक मान लीजिएगा कॉन्वेक्स हो और एक क्या हो कॉनकेव हो, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब मेरा फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट इसको लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि
लेक्चर्स पसंद आया है तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। लाइक और शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी क्या हो, ये हेल्पफुल हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय।